तो मानो उसके अनंत जन्मों के सुकृतों का फल प्रकट हो रहा है। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी पूर्ति कैसे होती है। उपासक की उपासना परिपक्व कहां होती है? समर्पण, पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण, ये जीवन का परम लाभ है। हमारा भी समर्पण अहम को है। अंतःकरण धर्म में जो अहम है, मन बुद्धि चित्त अहं, इस अहम में पूरा समर्पण है। तभी हम देह भाव को प्राप्त हो गए हैं। तभी हम मन बुद्धि चित्त इंद्रियां इनमें तदात्म हो गए हैं। इसी को बंधन कहते हैं। जो जड़ चेतन का बंधन कहा गया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। वैसे तो बंधन हो ही नहीं सकता कभी जड़ चैतन्य का, पर यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि बंधन नहीं है पर आपकी स्वीकृति है, यही स्वीकृति बंधन है। जब कोई महाभाग्यशाली भगवत कृपा पात्र ऐसे विचारों से युक्त होता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जब प्रश्न उठते हैं तो मानो उसके अनंत जन्मों के सुकृतों का फल प्रकट हो रहा है। फिर उसके हृदय में एक लालसा प्रकट होती है कि कोई तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला मिले, जो हमारे चित्त का समाधान कर दे। ये अंदर भगवान ही प्रश्न प्रकट किए, भगवान ही उसके अंदर व्याकुलता पैदा करते हैं कि कोई ऐसा महापुरुष मिले जो इस भव समुद्र से पार हुआ है और मुझे पार करने की युक्ति बतावे, मेरे प्रश्नों का समाधान मिल जाए, मेरे चित्त का समाधान हो जाए। फिर उसे भगवान प्रेरित करके संत समागम दिलाते हैं। बिना संत समागम के इन प्रश्नों का समाधान पढ़ने से नहीं मिल सकता। मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी पूर्ति कैसे होती है, ये भगवत प्राप्त महापुरुष के द्वारा ही समाधान हो सकता है। शास्त्र में है पर आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया से आकृष्ट है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। जो जीवन मुक्त महापुरुष जो शास्त्रों में लिखा है, उसका साक्षात्कार किया है, उन्हीं के संग और आज्ञा का पालन करने से चित्त का संशय शून्य होकर लक्ष्य पर दृढ़ हो जाना होता है। इसीलिए भोरी सखी महामहिमा में प्यारी जू के अनुराग रस में डूबी हुई कह रही हैं, कौन रसिक, रसिक कासो कहिए, जो रसिक रसिकनी के सिवा अन्य मन ना चले, अनन्य भाव से इन्हीं के नाम रूप लीला धाम में आसक्त चित्त हैं। ऐसे रसिकों का संग जो उपाधि शून्य है। ध्यान देने की बात है, कोई भी उपाधि स्वीकार करना मानो अपना अपमान करवाना है उपासक को प्रेम मार्ग के। कैसे, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा पद है जिसे कहते हैं परम पद। जैसे कोई प्रधानमंत्री रहा हो और फिर ग्राम प्रधान का फार्म भरे, कैसा लगेगा? उपहास का पात्र लगेगा ना। ऐसे ही परम पद के मार्ग का अनुसरण करने वाला हरिदास हरिभक्त यदि कोई भी उपाधि स्वीकार करता है तो मानो अपना अपमान करवा रहा है, अपना तिरस्कार करवा रहा है।
पहली बात तो देखो, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। कैसा भक्त है? परमेष्ठी पद भी नहीं, देवराज इंद्र का पद भी नहीं, और सार्वभौम सम्राट, समस्त देशों का एक छत्र बादशाह। जैसे अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पूरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बादशाह उसे कहते थे, सार्वभौम सम्राट, जो पूरे भूमंडल में जहां तक पृथ्वी है वहां तक एक छत्र उसका राज्य, एक छत्र शासन। ऐसे अपने भारत में सम्राट हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं। सार्वभौम का पद भी नहीं, योग की सिद्धि भी नहीं, और मोक्ष पद भी नहीं। ये कौन? जो महान भगवत प्रेमी, भगवान के चरणारविंद का अनुरागी, वो इन पदों को स्वीकार करना मानो अपमान करवाना है। परमेष्ठी पद, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। फिर यहां लोक के छोटे मोटे पदों को स्वीकार कर लेना, जो भूमा सुख का उद्देश्य बनाए हुए है, वो अल्प सुख में नहीं टिकता। अगर अल्प अधिकार स्वीकार कर लिया तो भूमाधिकार खो दिया। ये परम पद का मार्ग है। पहली बात, इस मार्ग के उपासक को कभी कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये हृदय में बैठा ले। अगर आपने कुछ अपने को मान लिया तो आप सब कुछ मानने का अधिकार खो दिया। उपासक की उपासना परिपक्व कहां होती है? ज्ञान मार्ग का उपासक सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है, मतलब एक आत्म तत्व का बोध। और भक्ति रस का उपासक यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब जगह अपने भगवान को देखता है, सबको भगवान में देखता है, अपने आप सहित। ये स्थिति अगर कुछ स्वीकार कर लिया, यहां गर्व होता है, कोई पद मिल जाए, सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो लगता है हमारे जीवन का लाभ मिल गया। नहीं, खो दिया लाभ। उपाधि शून्य जीवन ही प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। क्योंकि अगर कहीं अहम किसी भी उपाधि को स्वीकार कर लिया तो बिना उसके त्यागे वो प्रेम मार्ग में नहीं चल पाता। बड़ा सूक्ष्म विषय है। एक महात्मा भारत की समस्त नदियों का भ्रमण करने वाले, केवल दुग्ध या फल आहार लेने वाले, बड़े ही तपस्वी, उनके मन में महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा सुनकर दर्शन की इच्छा हुई। एक बार तो देखें, जब वो कीर्तन करते हैं तो उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है, और जो भी वहां दर्शन करते हैं वो सब माया मुक्त होकर भगवत प्रेम में डूब जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव की ऐसी ही महिमा है। ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिनु ही श्रम छुटी जाए सब जे माया के फंद, गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय आनंद। जिनका दर्शन मात्र माया मुक्त कर दे वो भगवान है। प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव जी महाराज। देखो, भगवान जब अवतार लेते हैं, चाहे वो किसी महापुरुष के रूप में या भगवान के रूप में, तो सहज में कल्याण धारा बहती है। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से, तपस्याओं से महान मंगल नहीं होता, वह उनके केवल दर्शन स्पर्श मात्र से हो जाता है। वो चले तो मन में विचार किया, देखो उपाधि, ये उपद्रव है। उपाधि, मैंने जीवन भर इंद्रियों को वश में रखा है, गंगा यमुना आदि की प्रदक्षिणा की है, फलाहार दुग्धाहार करके अपने प्राणों को संयम में रखा है, तो जाते ही महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव हमारा आदर करेंगे और हमें हृदय से लगा लेंगे। उल्टा हो गया।
जब कभी प्रेम मार्ग में या प्रेमी महापुरुष के पास उपाधि लेकर जाओगे तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इनके मन में सम्मान की इच्छा ये किसने प्रकट की? उपाधि ने। कीर्तन की सम स्थिति थी, ताल मृदंग उपंग बज रहे थे, हरि बोल की ध्वनि, नाम संकीर्तन छाया हुआ, प्रेम वर्षा हो रही थी। अचानक महाप्रभु रुक गए और कहा, कौन ऐसा बहिर्मुख आ गया जिससे हमारा कीर्तन रुक गया? कृपा कृपा। अब वही प्रवेश किए थे महात्मा जी, सबकी दृष्टि उन पे गई, हटाओ इनको, तुरंत यहां से हटाओ। जबकि परम करुणामय परम दैन्य स्वभाव महाप्रभु चैतन्य देव का, जिनके स्वयं के श्रीमुख के वचन हैं, अमानिना मान देना, अमानी होकर दूसरों को मान देना, ये वैष्णव का स्वभाव होता है। फिर वो तो आचार्य हैं, उनकी दृष्टि से वैष्णवता का हृदय में प्रसार होता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वास्तविक वो तपस्वी थे। ये अहम उनको भगवत प्राप्ति में बाधक जो क्षेत्र है उनको पता नहीं था। तो जब महापुरुषों का दर्शन किया जाता है तो भगवत प्राप्ति की योग्यता हो जाती है। अमोघश्च, तो जो बाधा थी उसको हटा रहे हैं, हटा दिया, बाहर निकालो इनको, कीर्तन में हमारे भाव नहीं बन रहा, हटाओ इनको, भाव सूख रहा है इनके आने से, अब निकाल दो। अब एकांत ही रोना आया, प्रभु मैं इतना अधम, इतना नीच, मैं अहंकारी, आपका तो अवतार ही करुणा में हुआ है, हम जैसों अधमों का महाप्रभु दौड़ पड़े और हृदय से लगाया और कीर्तन में फिर वही हरि बोल। अब अश्रु, आज तक अश्रु नहीं निकले थे, आज अश्रु प्रारंभ हो गए, रोमांच हो रहा है, कंपायमान शरीर होने। एक क्षण में वो दुर्लभ वस्तु जो जीवन में साधना करने पर नहीं प्राप्त हुई थी, अहंकार जिसे बाधित कर रहा था, महाप्रभु ने एक दृष्टि में हटा दिया। ये कोई भी उपाधि उपासक के प्रेम रस में बाधक है, इसलिए रसिक कहा है। रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे, लाल लाडली प्रीति, केवल लाल लाडली, केवल नवल किशोरी नवल किशोर जू, जिनके हृदय में, मन में, बुद्धि में, रोम रोम में जिनके आश्रित वो लाल लाडली, उन्हें कहते हैं रसिक। तभी कह रहे रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिनु पद प्रेम भय अलबेली, भव सो छुटत न कोई, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। हे अलबेली प्रियाजू, बिना रसिकों के संग के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के इस भव समुद्र से छुटकारा पाकर आपके चरणों में आश्रित बुद्धि नहीं होती। रसिक संग बहुत दुर्लभ वस्तु, मात संगस तो दुर्लभ हो। कीजय कृपा, ये केवल लाडली की कृपा से प्राप्त होता है। जो लाडली के अनुरागी जन हैं, इनका दर्शन, संभाषण, इनका आश्रय सिर्फ लाडली से प्राप्त होता है। लाडली से ही, केवल लाडली से ही। बात समझ ली। पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नाभाजी की अंतः स्थिति को देखकर कहा, अब हमारी इच्छा है तो महान भागवतों के चरित्र की रचना करो। उनका भगवान आपके चरण प्रताप से रामकृष्ण के लीला चरित्रों का गायन करना तो मुझे सहज लग रहा है आपके चरण प्रताप से, पर इनके प्रेमियों का चरित्र गायन करना बहुत कठिन लग रहा है। अलग अलग भाव, अलग अलग स्थितियां और संपूर्ण चरित्र हम कैसे लिख सकते हैं? तो उनका तुम केवल निमित्त मात्र बनो,
जिस महापुरुष का चिंतन करोगे वो स्वयं आकर आपको अपना चरित्र बता जाएगा। गुरु कृपा, कोई संशय नहीं होगा। जो आज्ञा, बहुत महिमा में भक्तमाल जी हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति कराने में समर्थ हैं भक्तमाल जी। जब श्री स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, इनके चरित्र की बात आई तो स्मरण किया नहीं है। तब गुरुदेव के पास गए, श्री अग्रदेवाचार्य जी के, कहा प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार जिन महाभागवतों का स्मरण किया वो कृपा कर पधारे, अपने पावन चरित्र हमें बताए। वही लिखा। लेकिन हरिवंश चंद्र जी, स्वामी हरिदास जी, इनका बार बार चिंतन करने पर भी ये नहीं आ रहे, तो उनका ये ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये श्यामा जी की निज सखिया है। हरिदास तो कृपा करके आ गए, अब लाडली जू की विनय की श्री अग्रदेवाचार्य जी ने, प्यारी जू के चरणारविंद का चिंतन कर और प्रार्थना की कि नाभाजी के हृदय में अपनी इन सखियों को प्रकाशित कीजिए। तब हिताचार्य चरण का चरित्र, स्वामी जी का चरित्र ये प्रकाशित हुआ। रसिक लाडली लाल के जो अनुरागी जन हैं, ये बिना लाडली जू की कृपा के नहीं मिलते, और इनका मिलना और उनके संग का निर्वाह कर लेना तो अमोघस्य, निश्चित परम दुर्लभ प्रेम रस की प्राप्ति अमोघ है। इनका संग अमोघ है। लाडली जू आप कृपा करो और हमें रसिकों का संग दे दो, क्योंकि रसिक महापुरुषों के चरण कमलों के आश्रित होने पर आपके चरण कमलों का अनुराग प्राप्त हो जाता है। वो भाव हृदय में उत्पन्न होता है जिससे आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती। श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, आदेश कर रहे हैं आचार्य चरण। जो श्याम श्यामा के चरणारविंद के अनुरागी भ्रमर रसिक जन है, इनके चरणों में अपने सिर नाने का मतलब है आत्मसमर्पण, उनकी आज्ञा के अनुसार। निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन की तपन मिटइये, तन मन जीवन वारिय भोरी, इन्हें आखिन माही बसइये। आहा, रात दिन केवल रसिकों की सेवा में रहना है। तो आप लोग सोचेंगे कि हमें तो ये सौभाग्य नहीं है, हमारे तो घर परिवार दूर देश में रहते हैं, दूर प्रांत में रहते हैं, कैसे रसिकों का संग। कई बार सत्संग में निर्णय हृदय के द्वारा, महापुरुषों के वचनों के द्वारा आया कि रात दिन सेवा का मतलब उनकी आज्ञा पे रहना, उनके उपदेश के अनुसार चलना। रात दिन उनकी सेवा में रहूं तो हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो अनंत काल से जलते चले आए हैं, ये जलन मिट जाएगी। परम शीतल माश्रयामी, क्योंकि स्वामिनी जी के परम शीतल चरणों का आश्रय मिल जाएगा। तन मन जीवन वार दीजिए, ये आंखों में बस जाएंगे अगर आपने तन मन जीवन वार दिया। तो जब उस उपासक के हृदय में व्याकुलता होती है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, जीवन का उद्देश्य क्या, ये महान भाग्यशाली के हृदय में प्रश्न आता है। सुन के प्रश्न करना नहीं, हृदय में प्रश्न आना और व्याकुल हो जाना उन प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो उसको भगवान कृपा करके संत महात्मा भक्तों के समीप भेजना प्रारंभ करते हैं। उसे सत्संग मिलता है। सत्संग के प्रभाव से उसके हृदय में एक बात आती है कि अब तो जीवन का उद्देश्य आत्मसमर्पण है। अगर सत्संग सुन करके विकारों की त्यागने की और आत्मसमर्पण की बात ना आवे तो या तो सत्संग ही नहीं हुआ
और या फिर आपने ध्यान से सुना नहीं, बहुत मलिन हृदय वाले हैं, बहुत ही असाधन कर रहे हैं। नहीं तो सत्संग का सीधा फल है संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। इस संसार बंधन का नाश करने में समर्थ है सत्संग। अब उपासक के हृदय में समर्पण का भाव जागृत हुआ। जो अपना प्रसंग चल रहा था, अब उसके हृदय में कैसे प्रेम प्राप्त हो। अब तो मन सौंप दिया। कल चर्चा हुई थी मन सौंपने की। जब हम मन सौंपते हैं तो दीवानापन आता है। जहां सौंप देते हैं, बहुत गलत जगह सौंप दिया है। शरीर में, शरीर संबंधियों में और भोगों में। आनंद समुद्र भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जहां जहां तुमने समर्पित किया वो ठिकाना ठीक नहीं है, लौटा लो, नहीं तो दुख पाओगे। जननी जनक बंधु सुत दारा, ये हमारा मन फैला हुआ है, ऐसा फैला हुआ कि लगता है यही सत्य है। सच्ची मानिए, बहुत बहुत बड़े हम धोखे में। आप क्या समझते हो, रुपया कमा लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली, बहुत भोग सामग्री एकत्रित कर ली, बहुत अच्छे डॉक्टरों के द्वारा आप शरीर स्वस्थ रखे हुए हैं, लेकिन भजन नहीं है जीवन में, तो किसी काम का जीवन नहीं। देखो, जहां भगवान का भजन नहीं होता है वहां विग्रह विषमता का राज्य होता है। झगड़ा, विषमता, द्वेष। ये तुम्हारा रुपया, ये पैसा सब धूल धूसरित हो जाएगा, क्योंकि भगवान की तीसरी लीला विनाश लीला है। प्रथम सृजन, द्वितीय पालन, तृतीय विनाश। भगवत विमुख के लिए तिनका काल रूप में भ्राता है। तिनका काल रूप में भ्रा। ज्ञानी हो इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो। 3 लीलाएं हैं, निकलो फटाफट, निकलो इस त्रिगुणात्मिका लीला से। तभी तो कहा गया है जलत ज्वालम, ये जलती हुई भयंकर ज्वाला है संसार, भागो निकल के हरिश शरणम हरिश शरणम। तो जैसे दावानल से भागा हुआ पशु गंगा की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही ये भगवान की शरणागति है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, ये संसार जलती हुई ज्वाला है। भूकंप आ गया, प्रांत के प्रांत मिटिया मेट हो गए। जल अपनी मर्यादा छोड़ करके क्या क्या तुम धन से रोक लोगे? बोले बादल फटा, इतने हजार मरे, ऐसे ऐसे मकान ढह गए, ऐसा ऐसा हो गया। वहां भूकंप आया, इतने लोग दब गए, मर गए। ऐसा तुम्हारा मकान रोक पाएगा तुम्हें? तुम्हारी स्वस्थता तुम्हारे जीवन की रक्षा कर पाएगी? तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा पद, तुम्हारा वैभव रोक सकता है? नहीं। जाना है, 3 लीलाएं हैं, सबके ऊपर होगी। सृजन हुआ है तो पालन हो रहा है, पालन हो रहा है तो लय भी होगा, विनाश भी होगा। इसलिए ये सब छूट जाएगा। अभी समर्पित कर दो तो इसका फल मिल जाएगा। समर्पण कर दो अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी ममता को, अपने अभिमान को। ऐसा समय आगे आएगा, त्राहिमाम मच जाएगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे।